नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के 91वें दिन विज्ञान भवन में किसान संगठनों व सरकार के बीच नवे दौर की वार्ता भी बेनतीजा आज समाप्त हो गई। किसानों ने कहा कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। हमारी एक ही मांग है कि तीनों बिल रद्द करो। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जानबूझकर आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। वहीं डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से कोई बात नहीं करेंगे। अब अगली वार्ता 19 जनवरी को फिर होगी। तब तक धरना प्रदर्शन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा। सिंधु बॉर्डर पर आज किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन जारी रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है और जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उन्हें बुलाएगी वे अपना पक्ष रखेंगे। 2021 की गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि यह पहली बार होगा जब भारत बिना कोई राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाए गणतंत्र दिवस की परेड संपन्न करेगा। इससे पहले 1952, 1953 और 1966 के गणतंत्र दिवस की परेड को छोड़ दें तो हर परेड में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था तथा उसी वर्ष होमी जहांगीर भाभा के विमान के प्लेन क्रैश हो जाने के कारण किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। उसके बाद यह पहली बार किसान आंदोलन के चलते इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं है। 73वें सेना दिवस पर आज वार मेमोरियल में जाकर सीडीएस विपिन रावत, जनरल एमएम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बहादुर जवानों को याद किया। इस मौके पर एमएम नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की साजिश का भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। यदि कोई भी हमला होता है तो भारतीय सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज एक नए घटनाक्रम में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 विमान को कोलालमपुर हवाई अड्डे पर मलेशियाई प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। मलेशिया की स्थानीय अदालत के आदेश पर इस पाक विमान को कब्जे में लिया गया है। यह विमान कराची से कोलालमपुर गया था। इसे वापसी में उड़ान की इजाज़त नहीं दी गई और जब्त कर लिया गया। इसके कारण 18 सदस्यीय चालक दल को भी वहीं रुकना पड़ा। PIA ने विमान की लीज की किस्तें नहीं अदा की थीं, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई। सन 2015 में पाकिस्तान एयरलाइंस ने वियतनाम की एक कंपनी से दो बोइंग विमान लीज पर लिए थे, जिन्हें उसने समय पर नहीं अदा किया। बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के अकेले चुनाव में उतरने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए आज से राम निधि समर्पण अभियान शुरू हो गया। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज को 5,100,000 रुपये की चेक प्रदान की तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चेक भेंट कर इस अभियान को शुरू किया। सूरत के प्रसिद्ध हीरा व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया ने राम मंदिर निर्माण निधि में 11 करोड़ रुपए की धनराशि भेंट की है। वे काफी लंबे समय से RSS से भी जुड़े हुए हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा, चंद्रदेव सिंह, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य व अरविंद कुमार शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। भाजपा नेतृत्व ने इन्हें अग्रिम बधाई भी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल भारत में हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल 3006 स्थानों पर हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं यूपी के कानपुर में भी कल कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। जनपद कानपुर में 6 सेंटर में कोविड-19 वैक्सीन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज DIG व SP ट्रैफिक के निर्देशन में काशीराम अस्पताल में कोविड वैक्सीन के स्टोर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया कि जनपद कानपुर के लिए 22,700 डोज आ चुकी हैं, जिसमें कल 600 डोज लगेंगी। जिलाधिकारी कानपुर वासियों को सूचित करना है कि कल 16 जनवरी 2021 से कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कानपुर मंडल के लिए कुल 64,000 वैक्सीन अभी उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें 22,700 डोजेज जो हैं वो कानपुर नगर के लिए हैं। कल 6 जगहों पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। माननीय कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय GSPM,
AHM डफरिन, UHM चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसौल एवं बिधनू। ये वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है कोविड का, ये कोविशील्ड है जो कि प्रॉपर्ली टेस्टेड है और इसकी सुरक्षा और इसकी एफिकेसी के बारे में आम राय है कि बहुत अच्छी है। विशेषज्ञों ने इसे डेवलप किया है, पूरी तरह भरोसेमंद है। और जब ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर केंद्र पे डॉक्टर्स उपलब्ध हों। अगर किसी भी ऐसी कोई घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए, जिसका पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा भी नहीं, तो उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध है वहाँ पे। टीकाकरण का कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। आप सभी कानपुर वासियों को आश्वस्त किया जाता है कि ये वैक्सीन विशेषज्ञों द्वारा प्रॉपर रिसर्च करके डेवलप की गई है, पूर्णतः सेफ है और कोविड-19 को फैलने से रोकने में सक्षम है। कुंभ मेला पर 7 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा पर डुबकी लगाई। वहीं प्रयागराज में अब तक 10 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मोबाइल की कलर ट्यून अब बिग बी अमिताभ बच्चन की जगह जसलीन भल्ला की आवाज़ सुनाई देगी। जसलीन जानी मानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। जसलीन की आवाज़ हम दिल्ली मेट्रो, स्पाइस जेट और इंडिगो की फ्लाइट में भी सुनते आ रहे हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि कृषि कानूनों में लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा हुई है। कोई भी कानून बनाने में लोगों की भागीदारी अहम है, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने मोदी सरकार को 4-5 पत्र भेजे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस महीने की आखिर में दिल्ली में मैं अपने जीवन की आखिरी भूख हड़ताल शुरू करूंगा। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क।